मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। साथियों, आप लोगों ने इन्हें सुना, पता है ये कौन है? ये केशव प्रसाद मौर्य है, जो दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के ये वरिष्ठ नेता हैं और भारत के सबसे बड़े सूबे के ये उप मुख्यमंत्री हैं। 2017 से अभी तक ये उप मुख्यमंत्री हैं और देखिए इनका किस तरह से ये बयान दे रहे हैं, किस तरह से बेतुका बयान दे रहे हैं। हालांकि कुछ देश का उन्होंने नाम लिया है, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन भारत का नाम लिया और भारत के मुसलमानों का नाम लिया और भारत के मदरसों का नाम लिया है और मदरसा में बोल रहे हैं कि मदरसा आतंकवादियों को फैक्ट्री और आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। ये क्या बात है? ये बिल्कुल गलत बात है केशव प्रसाद मौर्य जी। इस तरह का बयान आप दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्या आपको पता नहीं है भारत की आज़ादी में मुसलमानों का और ख़ासकर मदरसा में पढ़ने वाले उलमाओं का, मौलवियों का कितना योगदान है? क्या आपने आज़ादी का इतिहास नहीं पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो आप गूगल कर लीजिए। आजकल एआई का ज़माना, एआई को बोले कि भारत की आज़ादी में मुसलमानों का, मदरसों में पढ़ने वालों का, उलमाओं का, मौलवियों का कितना योगदान है, कौन कौन है उसमें नाम, सारा लिस्ट आपको दे देगा एआई। कहाँ आप हैं? आप अपने संगठन के स्कूल में सिर्फ पढ़ते हैं, बस वहीं आपको पता है। ये अच्छी बात नहीं है। आप पूरे मुसलमानों को इस तरह से आप बदनाम कर रहे हैं और मदरसा को बदनाम कर रहे हैं कि मदरसा में आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। ये कोई बात है? आप एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं और लगभग 2 टर्म से आप यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं। इस तरह से आप बात कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। भारत के कितने ऐसे मुसलमान हैं, कितने ऐसे उलमा हैं जो मदरसा में पढ़े हुए हैं और उन्होंने मदरसा में पढ़ते हुए जब आज़ादी की लड़ाई की बात हुई तो उलमाओं ने फतवा जारी किया कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने देश को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ना पड़ेगा, देश को आज़ाद करने के लिए हमको दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा, उन्हें मारना पड़ेगा, यहाँ तक कि अपने जान को निछावर करना पड़ेगा। और उन्होंने जान निछावर किया है। आप इतिहास देखिए, आप चले जाइए अपने भारत की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर, वहाँ आपको सबूत मिल जाएंगे। कितने ऐसे नाम पड़े होंगे, हज़ारों लाखों। गूगल पे सर्च कीजिए, एआई से बोलिए, सारा कुछ बता देगा। इस तरह से बयान मत दीजिए। आप एक अच्छे नेता हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के और यूपी में उप मुख्यमंत्री हैं आप बहुत अरसे से। इस तरह से आप बयान देंगे तो ये ठीक बात नहीं है, बहुत ही बुरी बात है। अब कहानी पढ़िए मुसलमानों के बारे में, आप मदरसों के बारे में पूछिए कि हम मदरसा में किस तरह से पढ़ाई होती है। यूपी में बहुत सारे मदरसे हैं, आप जाइए वहाँ, एक हफ्ता रहिए, एक हफ्ता में आपको समझ में आ जाएगा कि मदरसा में क्या होता है। अभी आपको इस तरह का बेतुका बात न करके आपको मदरसों में कैसे आधुनिक पढ़ाई शुरू की जाए, कैसे उसको टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए, कैसे आजकल के दौर में उसको अपग्रेड किया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए आपको। क्योंकि आप मौजूदा सरकार में हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार है, यूपी में भी आपकी सरकार है। आपको मदरसों में अपग्रेड करना चाहिए सारे चीज़ों को, एजुकेशन को। अब आप उसको बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आतंकवादियों का फैक्ट्री है। ये कौन सा बात है? जब आपसे काम नहीं हो पा रहा है, विकास का काम नहीं हो पा रहा है, तो बेमतलब का आप हिंदू मुस्लिम में उलझाने की बात कर रहे हैं। जब आपको जौहर यूनिवर्सिटी के मामला में जब कामयाबी नहीं मिला तो आप दूसरा चीज़ ढूंढने लगे हैं। आपका तो फ़र्ज होना चाहिए, आपकी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि राम मंदिर में जो चोरी हुआ है उस पर बात करनी चाहिए। जो मुख्य आरोपी है या मुख्य चोरी करने वाला है उसको पकड़ना चाहिए, उसको सज़ा देना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। अब बेमतलब का हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों को बराबर हक है, हमारा संविधान हक देता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सारे जाति धर्म एक साथ रहते हैं। इस तरह से आप बात करेंगे और नफरत फैलाने की बात करेंगे तो ये ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जी, आप भारत के पूरे मुसलमानों से माफ़ी मांगिए, क्योंकि इस तरह का बयान आपका बहुत कम आता है और बहुत कम मैं देखता हूँ। इस तरह से आप कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। अब चुनाव नज़दीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हिंदू मुस्लिम का मतलब मामला कर देता कि चुनाव जीत ले। आप चुनाव जीतने के लिए आप विकास पे बात कीजिए ना। केंद्र में आपकी सरकार कई सालों से है, राज्य में आपकी सरकार कई सालों से है, आप विकास पे बात कीजिए ना। विकास को मुद्दा बनाकर वोट मांगिए ना। क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि देश का जेनजी जाग उठा है, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। आप थोड़ा भी गलती करेंगे, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के आपका विरोध करने लगेंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे?
क्या आप भूल गए हैं? अभी जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, पूरे देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट हुआ और आपके सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह से ऐसा काम मत कीजिए कि जेनजी आकर के विरोध करने लगे और फिर आपको मजबूरन माफ़ी मांगना पड़े और बहुत सारे गलत बातों से आपको बचना पड़े। तो बेहतर है कि अभी आप अच्छी बात करें, सही बात करें और अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और उसका निष्कर्ष निकाले, बोले कि हाँ हमसे बुला गया या गलती हो गया, माफ़ी मांगे। इस तरह से नहीं चलेगा। ये बहुत तकलीफ़ की बात है क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा संख्या में मुस्लिम लोग रहते हैं, उन सब लोगों को तकलीफ़ होगा ना कि कैसे बात कर रहे हैं ये। आपको मदरसों को अच्छा करना चाहिए, उसको बड़ा करना चाहिए, उसको अपग्रेड करना चाहिए। जैसे स्कूल में अपग्रेड होता है, अपग्रेडेशन होता है। हालांकि बहुत सारे स्कूल आपके रीजन में बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद रखता हूं कि आप उस पर बात कीजिए कि हम मदरसों को कैसे आगे बढ़ाना है। आप 1 महीना जा कर के रहिए किसी मदरसा में, अलग अलग मदरसों में हफ्ता दिन रहिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मदरसे की हकीकत क्या है, मदरसे में आखिरकार कैसे पढ़ाई होती है, कैसे उलमा लोग पढ़ाते हैं, कैसे वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं। कोई भी बोल दिया या कहीं भी बेमतलब का समझ में आया, बक दिए, हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। देश की आज़ादी के लिए ना जाने कितने उलमाओं ने अपने गर्दन को कटाया है, यहाँ तक कि पेड़ों पे उलमाओं को लटकाया गया दुश्मनों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन स्पेशली मैं अपना बात कहने आया हूँ और अपना दुख जाहिर करने आया हूँ भारत का नागरिक होने के नाते, भारत का मुसलमान होने के नाते, और संविधान हमें हक देता है अपनी बात को रखने का। इसलिए मैंने आपको आकर के ये बात कर रहा हूँ कि आप इस तरह से मत कीजिए। आप माफ़ी मांगिए पूरे देश के मुसलमानों से कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, इस तरह का बयान आइंदा मैं नहीं दूंगा। नहीं तो सरकार आपकी है, राज्य में भी केंद्र में भी, आप अपनी मर्जी चला ले, कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ़ दे ले अपने देश के नागरिकों को, लेकिन माफ़ी मांगने का हक है, आपको माफ़ी मांगना चाहिए और हम लोग माफ़ी के तलबगार हैं, माफ़ी ज़रूर मंगवाएंगे। अगर आपको थोड़ा भी शर्मिंदगी महसूस होती होगी कि हाँ हमने गलती किया है तो माफ़ी मांगेंगे, नहीं तो मत मांगें, आपकी मर्ज़ी है, क्या कर सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि देश का जेनजी जाग उठा है, देश का नौजवान युवा छात्र जाग उठा है। इस तरह से मत कीजिए। आप देश के विकास की बात कीजिए, अपने राज्य के विकास की बात कीजिए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और जितने मेरे ऑडियंस हैं, सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों को भी अगर बात समझ में आई है या कुछ चीज़ें बुरी लगी हुई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल से तो बुरा था, इसलिए मैंने इनको बताया और देश के आम लोगों को भी मैं बताया। इस तरह से नहीं चलेगा, इसलिए आप माफ़ी मांगिए देश की पूरी जनता से, देश के पूरे मुसलमानों से, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमान के मदरसों के ख़िलाफ़ बात किए तो मुसलमानों को ही सिर्फ तकलीफ़ है। और भी हिंदू भाई हैं जो देश के संविधान पे विश्वास रखते हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारों को समझते हैं, उनको भी तकलीफ़ हुई है। मेरे भी कई जानने वाले साथी हैं, उनको भी तकलीफ़ हुई कि किस तरह का ये बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हुई होगी, वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे मत कीजिए। अब क्या समझ रहे हैं कि इस तरह का बयान दे देंगे तो सिर्फ मुस्लिम लोग को ही तकलीफ़ होगी? नहीं, अभी हमारा देश बहुत बड़ा है। इस बड़े देश में बहुत ऐसे हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई हैं जिनकी सोच है कि हम सभी धर्मों को लेकर के अपने भारत देश को आगे बढ़ाए थे, जैसे वैसे ही बढ़ाते रहेंगे और लेकर चलेंगे और हर सुख दुख में एक साथ खड़े रहेंगे। वैसे सब लोगों को तकलीफ़ हुई होगी और हुई है। सब लोग माफ़ी के तलबगार हैं, आप माफ़ी मांगिए। बहुत अफसोसनाक ये है। दोस्तों, आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं कि क्या इन्होंने सही बोला या गलत बोला और यह क्या है। आप अपना अपना राय दे सकते हैं। इस तरह से अगर बयान आता रहेगा तो क्या ये ठीक है देश के लिए, देश के भविष्य के लिए? हिंदू मुस्लिम एकता को ये तोड़ने की बात हो गई, समझिए। मिस इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं, आपको हो या आपके अलावा आपके पार्टी में किसी और को हो या किसी भी देश के नागरिक को लगता है कि मदरसे में गलत हो रहा है, तो आप मदरसा में जाकर रहें, वहाँ हफ्ते दिन 10 दिन बदल बदल के रहें, आपको समझ में आ जाएगा बात। ठीक है साथियों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि मेरे सभी सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स, व्यूअर्स, उनको भी समझ में बात आई होगी और ख़ासकर केशव प्रसाद मौर्य जी को समझ में बात आनी चाहिए और बात बुरी लगने के बजाय उनको माफ़ी मांगनी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।